हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली हमारे जेपीएससी के रेगुलर और जितने भी दो बैकलॉग्स थे 2023 एंड 2025, इन दोनों के रिजल्ट्स आ गए हैं और कंटिन्यूसली स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th ऑफ जुलाई, देन वी आर हैविंग 25th एंड देन वी आर हैविंग 1st अगस्त। तो लाइन से सारे जेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स है 2026 के वो कंडक्ट होने वाले हैं। नाउ दिस वीडियो इज़ फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर वाले सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि ओवरऑल जो पूरा पेपर होने वाला है उसमें कौन से सेक्शन को सेलेक्ट करना है, किस सेक्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में जो सबसे मेन होता है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट में क्यों दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जीएस के पेपर में यू हैव टू राइट इन 3 hours 4 क्वेश्चन। 3 घंटे में आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। और वहीं पे अगर देखा जाए इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर या कोई भी लैंग्वेज पेपर में 3 घंटे के अंदर आपको 18 से 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट नहीं किया और सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाया, जो भी बचे हुए 15 दिन या 20 दिन आपके पास है, तो ये आपके फाइनल रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। क्योंकि जो फाइनल रिज़ल्ट होता है कहीं ना कहीं उसमें लैंग्वेज पेपर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप लैंग्वेज में 60-70 पे ही रह जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग किसी भी तरीके से 110 का जो ये स्कोर है इसको क्रॉस कर जाए। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। एक एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस को बहुत अच्छे से मैंने डिकोड किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक बार सिलेबस बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा मार्किंग्स कर रखा है। ठीक है, वीडियो को देखिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक पहला सेक्शन है, और पेपर मतलब सेक्शन 2 जो होगा उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सेक्शन है, यानी कि ये सेक्शन कंपलसरी है, दिस यू हैव टू अटेम्प्ट, और ये सेक्शन भी हमारा कंपलसरी है, यू हैव टू अटेम्प्ट। यानी कि ये दो सेक्शन में आपके पास ऑप्शंस नहीं है, करना है या नहीं करना है ये ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या हो जाता है कि यहाँ पे लैंग्वेज के तरह स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो कुछ बातें लिख दी गई हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है पोएट्री ड्रामा प्रोज फ्रॉम 18th 14th थ्रू 21st सेंचुरी। अब यहाँ से मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके बीच में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको मान के चलना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसमें आती है और यहीं पे आपका मार्क्स कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंग्लिश पेपर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जो कम समय में आप कर सकते हो, हमने बहुत अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का एक नोट्स तैयार किया है, जिसमें कि आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जेपीएससी पूछता है, इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पीरियड्स पूछा जाता है, लाइक मिडिल इंग्लिश पीरियड, रेनेसांस पीरियड, नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक एज। तो हमने क्या किया है, हर एज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको दे दिया, लाइक एज ऑफ चौसर का हमने कुछ दे दिया आपको। ठीक है, इसी तरीके से रेनेसांस का पूरा हमने आपको दे दिया आंसर फॉर्मेट में। इसके बाद एलिजाबेथन पीरियड, विलियम शेक्सपियर से जेपीएससी कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछता रहा है। क्रिस्टोफर मार्लोफ के डॉक्टर फॉस्टस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जैकोबियन एज से क्वेश्चन पूछा गया है, कैरोलिन एज से क्वेश्चन पूछा गया है, एज ऑफ मिल्टन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और भी जितने इंपॉर्टेंट एजेस है जैसे रिस्टोरेशन एज है, तो ये कंप्लीट ज़्यादा नहीं आपका 18 to 90 पेजेस में, 18 से 19 पेजेस में आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इस नोट्स को थॉरली कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये जो 35 मार्क्स वाला सेक्शन है इसमें आप आराम से 20+ स्कोर कर लोगे, दैट आई कैन गारंटी यू। तो 20+ मार्क्स आपका यहाँ से स्कोर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये वाला सेक्शन सॉल्व हो गया।
नाउ कमिंग ऑन टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ पर्टिकुलर एजेस है, जैसे ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, मिडिल इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो 11th to 13th JPSC जो हुआ था, इसमें आपका ओल्ड इंग्लिश से बहुत क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिल एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। इंडो यूरोपियन तो आपको पढ़ना ही है, ट्यूटोनिक, ग्रिम्स लॉ। तो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है, और इसके लिए हमने एक नोट्स आपको दे दिया है जिसमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में पूरा अच्छा से बता दिया गया है, कितने ब्रांचेस होते हैं, लाइक ईरानियन ब्रांच, एल्बियन ब्रांच, ठीक है, जितने भी इसके ब्रांचेस होते हैं, सेंटम ग्रुप, सेंटिम ग्रुप, ये दोनों डिवीज़न, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी तरीके से पूरा ग्रामर वाला पार्ट, ग्रिम्स लॉ, इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश, राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश में सिंपल एक आंसर याद कर लीजिए, कहीं भी आएगा राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश लिख के आ जाइए, दैट्स इट। इसी तरीके से ओल्ड इंग्लिश का भी हमने दे दिया, ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम, ग्रेट वॉवल शिफ्ट, एंड देन आपका यहाँ पे लैंग्वेज, मात्र 15 पेजेस में लैंग्वेज वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये तो 2 कंपलसरी पोर्शन था जो आपको करना ही करना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू कि अब सेलेक्ट किसको करें। तो यहाँ पे क्या है कि इन टोटल अगर हम कंपलसरी को हटा दें तो यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, जहाँ से एक क्वेश्चन दोनों पार्ट से कंपलसरी है, यानी कि एक क्वेश्चन करना ही होगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो फॉर माय पर्सपेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन तो एक ऐसा चीज़ है जो हर बच्चे करेंगे ही करेंगे, इसमें तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो कॉम्प्रीहेंशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ये इजी भी होता है और ईजिली आप इसमें 13 to 15 आउट ऑफ 20 स्कोर कर लोगे। ग्रामर वाला पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको उस दिन कुछ हार्ड टर्म्स आ गया या आपने नहीं याद कर रखा है तो ये गलती होने का चांसेस है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ग्रामर वाला पार्ट को स्किप कर दो, इस पार्ट को स्किप कर दो, ये मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी नहीं ला पाओगे, इतना मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ। क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो देखने में आसान लगता है, बट जब आप उसका आंसर चेक करोगे वो गलत ही होगा। क्योंकि ग्रामर कितने बच्चों का सही होता है ये आप अपने 10th क्लास से ही पता लगा सकते थे कि आपका कितना ग्रामर सही होता है और अभी आपका इंग्लिश कैसा है, ठीक है। टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट डज नॉट मीन्स कि आप उसमें बहुत अच्छे हो। तो ग्रामर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, अगर आपने एसएससी वगैरह का तैयारी नहीं किया है तब तो ये और ज़्यादा दिक्कत वाली बातें हैं, तो इसको स्किप कर दो। आपके लिए आसान रहेगा पोएटिक टर्म्स, ठीक है, पोएटिक टर्म्स इजी रहेगा, इसमें से भी आप उन सब टॉपिक को हटा सकते हो जो 11 to 13 में पूछा गया, क्योंकि बहुत जल्दी रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आपको नोट्स इसी में मिल जाता है, देख लो, जितने भी पोएटिक टर्म्स है उनका बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको दे दिया गया है, ठीक है। हाफ पेज में एक पोएटिक टर्म्स को ख़त्म कर दिया गया, ब्लैंक वर्स एक पेज में ख़त्म, ठीक है, राइम्ड वर्स, एलिट्रेशन, मीटर, क्या क्या होता है सारा एक टॉपिक ख़त्म होते गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो यानी कि यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो हो गया कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा हो गया पोएटिक टर्म्स। लिटरेचर वाले पार्ट में पोएम तो हर किसी को अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अब पोएम में भी आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा पोएम अटेम्प्ट करे और कौन सा पोएम अटेम्प्ट ना करे। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा। तो क्योंकि आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है तो हमने इन सब चीज़ों को आपके लिए कर दिया। देखो, कुछ पोएम्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उसमें से एक पोएम ऐसा है जो आज तक पूछा ही नहीं गया है, कभी भी एक पोएम कोई भी जेपीएससी में नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ये आज तक कभी पूछा नहीं गया है। दूसरा, ये जितना भी 2024 वाला आप मार्किंग देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये 11 to 13 जेपीएससी में पूछा गया है। जिसमें आप 2017 मार्क देख रहे हो,
इसका मतलब है कि ये 6th JPSC में पूछा गया था, ए बैकलॉग का है, और ये 21 वाला बैकलॉग का है, 17th वाला 6th JPSC का है। तो 17th वाला अगर आप देख रहे हो तो ये 6th JPSC का है, 21 बैकलॉग है, 24 11 to 13th JPSC का है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का कि कौन सा पोएम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हम जो नोट्स आपको दे रहे हैं आप देख सकते हो, इसमें सारे पोएम्स कवर किए गए हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से उनका समरी देके पोएम्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये नोट्स तो ओजी नोट्स है, आपका वन शॉट सोल्यूशन है आपका इंग्लिश के लिए। बट फिर भी अगर आप बिना नोट्स के भी करना चाहते हो तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से लास्ट 4 पोएम्स जो है, जिसमें से आपका म्यूटेबिलिटी, हेवन ऑफ फ्रीडम और सोल प्रेयर, ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये जो पोएम है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये 3 पोएम आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ पे सेक्शनल ऑप्शनल भी रहता है कि इसमें से कौन सा अटेम्प्ट करे या ना करे। तो ये 3 पोएम मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। इसके बाद ये वाला सेक्शन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो एक और कुछ है, तो या तो आप ड्रामा या शॉर्ट स्टोरीज, प्रोज। बट ड्रामा थोड़ा सा ये भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट नॉवेल एक बार पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी एक्सट्रैक्ट दे देते हैं, तो ये नहीं करना है। करना क्या है, हमें प्रोज करना है, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज करना है। इसमें भी हमने आपको मार्किंग बता दिया है कि 2024 में जो जो पूछा जा चुका है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना है, बट दिस आर लेस इम्पॉर्टेंट। हम जो आपको नोट्स देंगे उसमें ये सारा कवर्ड रहेगा, शॉर्ट समरी के तौर पे सारा कवर्ड रहेगा, जिसमें आप आराम से इसको कर सकते हो। मात्र 5 पेज का, देख लो कितने शॉर्ट नोट्स है और कितने टू द पॉइंट बनाए गए हैं। तो ये जो 2024 वाला है इसको आप स्किप कर सकते हो। इस बार के लिए फॉर रेगुलर बैकलॉग का हम लोग बताएंगे आपको जब रेगुलर का पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर के लिए आपका द चेरी ट्री, द होम कमिंग एंड ऑन हैबिट्स, ये 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 प्रोज होते हैं और एक सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक होता है ऐसे के लिए। तो ये बहुत इजी होता है, इसमें आपको कई बार तो झारखंड कल्चर वगैरह से ही पूछ देता है, ठीक है। एक एआई के ऊपर इस बार तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है। तो इस बार का ऐसे टॉपिक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। दूसरा टॉपिक कर लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ऐसे के लिए, दैट इज़ ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस ऑन एनर्जी, ठीक है। ईरान वगैरह का जो वॉर चल रहा था यूएस के साथ, तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के ऊपर ऐसे आ सकता है। ये 2 ऐसे आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अगर कर लेते हो, इतना भी अगर आप कर लेते हो, तो आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपने अपना नोट्स नहीं बनाया है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9798375201। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बैचेस के बारे में। काफ़ी नॉमिनल प्राइस में, बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस में आपको ये सारे इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जितना भी आपको क्वेरीज है आप उसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इफ़ यू आर गोइंग टू गिव प्रीलिम्स, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिनका भी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सही डिसीजन ले। अगर किसी को भी नोट्स लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत नॉमिनल प्राइस में नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। इसी तरीके से हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।